हरे कृष्ण। तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त से अपने दिन को आरंभ करके और प्रत्येक दिन भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। हम लोग तृतीय अध्याय के अंतर्गत भगवान के द्वारा वर्णित ज्ञान योग की और कर्म योग की जो व्याख्या है वो श्रवण कर रहे थे। भगवान ने क्रमशः अर्जुन के माध्यम से हमें कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, इन सारी वस्तुओं को क्लियर करते चल रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे भगवान के इस गीता के माध्यम से बहुत स्पष्ट होते जा रहे हैं। जहाँ पर किस तरह से इस जगत में रहते हुए आचरण करना चाहिए, भगवान उस बात का वर्णन कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे भगवान ने अपना ही उदाहरण देकर के बतलाया कि इस जगत में मेरे लिए यद्यपि कोई कर्तव्य कर्म बाकी नहीं रह जाता, लेकिन तब भी मैं करता हूँ। किस उद्देश्य से? लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। और मैं यदि अपने नियत कर्मों को ना करूं तो मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, कि मैं जैसा करूंगा लोग भी वैसा ही करेंगे। मैं यदि अपने नियत कर्तव्यों को त्याग दूंगा तो उसके माध्यम से लोग उसी पथ का अवलंबन करेंगे और उस पथ का अवलंबन करने से भ्रष्ट होंगे। भ्रष्ट होने के माध्यम से शंकरस्य च कर्ता, उससे वर्ण शंकर की सृष्टि होगी और इसके माध्यम से ही सारी की सारी प्रजा विनाश की ओर अग्रसर होगी। इसलिए मैं ऐसे आदर्श कर्म करता हूं जो को हर कोई देख करके ग्रहण कर पाए। लेकिन मैं जिस तरह से कर्म कर रहा हूं और एक संसार में आसक्त व्यक्ति जिस तरह से कर्म करता है, उन दोनों में फर्क है। और उसी बात का स्पष्टीकरण भगवान आगे 25वें श्लोक के अंदर देंगे कि ज्ञानी पुरुष जो कि कर्म करता है और एक साधारण व्यक्ति जो कि कर्म करता है, दोनों के अंदर फर्क क्या है। यद्यपि भगवान ने पहले पूर्व श्लोकों के अंदर इसका हिंट दिया है, लेकिन तब पर भी अभी इसी बात को ही और स्पष्टीकरण करेंगे। आप लोग यदि स्मरण हो, श्लोक संख्या 19 के अंदर भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया था कि तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही अचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष, कि अर्जुन अनासक्त होकर के कर्म किया जाए तो वो कर्म बंधन में नहीं डालता और उस अ, अनासक्त के माध्यम से तुम परम पुरुष की भी प्राप्ति कर पाओगे। तो ये भगवान ने इस सेक्शन के अंदर अर्जुन को ये बातें क्लियर करी कि कैसे तुम्हें कर्म तो करना होगा। अब भगवान पुनः वापस कर्म कांड और कर्म योग के अंदर कुछ फर्क बतलाते हुए, डिफरेंसेस बतलाते हुए ये सारे श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। 25वां श्लोक आइए श्रवण करते हैं, जहां पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। सक्ता कर्मण्य विद्व सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। सक्ता, सक्ता अर्थात आसक्त व्यक्ति, असक्ता अर्थात असक्त अनासक्त व्यक्ति। तो भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो। दो चीजें हैं, एक है आसक्ति और एक है अनासक्ति। एक है विद्वान और एक है मूर्ख। तो जो व्यक्ति आसक्त है संसारिक क्रियाओं में और अज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति का आचरण, और दूसरी ओर एक व्यक्ति अनासक्त है और उसे संपूर्ण परिपूर्ण ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति का आचरण, दोनों के आचरण में फर्क होता है। भगवान क्या कह रहे हैं? सक्ता कर्मण्य विद्वान स, जो व्यक्ति आसक्त है और जो अपने नियत कर्मों में लगा हुआ है अज्ञान के कारण, उसके आचरण एक तरफ है। लेकिन दूसरी ओर जो व्यक्ति अनासक्त है और जो व्यक्ति विद्वान है, ज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति का आचरण दूसरी ओर है। अज्ञानी व्यक्ति जैसे आसक्ति सहित
जगत के कार्य करता है, वैसे ही अर्जुन विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो अनासक्त होकर के जगत के कार्यों को करे, ताकि लोगों को एक सही रास्ता दिख पाए। लोक संग्रहम, पुनः वापस यही शब्द इसी श्लोक में भी आया है, जहां पर भगवान ने, क्योंकि पहले भी वो ये चर्चा करी थी, लोक संग्रहम, लोगों को उदाहरण देने के लिए और लोगों के लिए शिक्षा प्रस्तुत करने के लिए अर्जुन तुम्हें बतलाना, तुम्हें एक सही एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, युद्ध से भागने से बात नहीं बनेगी। लेकिन बस जिस मेंटालिटी से, जिस मानसिकता से, जिस कॉन्शियसनेस से तुम्हें कर्म करना है, उसी को जरा सा चेक करना है। कैसे चेक करना है? कि संसार के व्यक्ति जो कि आसक्ति सहित जगत के कार्य करते हैं, तुम किंतु ज्ञानी हो, तुम विद्वान हो, इसलिए कुर्याद विद्वांस अनासक्त। विद्वान व्यक्ति, तुम विद्वान हो, इसलिए तुम भी संसार के कार्यों को करो, अपने कर्तव्यों से भागो मत, लेकिन कैसे? अनासक्त रह करके। अभी यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जगत के लोग जितने सारे कार्य करते हैं, क्या वे सबके सब आसक्ति आसक्ति के कारण और सबके सब क्या बंधन को प्राप्त करवाते हैं? बोले हाँ। बाह्य रूप से देखने में जैसे एक भक्त और अभक्त है ना, गुरुदेव हमारे बार बार बतलाते हैं, एक भक्त की क्रियाएं और एक अभक्त की क्रियाएं बाहर से देखने में समान ही लगती है। वही सवेरे उठना, वही स्नान ध्यान इत्यादि करना, भोजन रंधन करना, धन उपार्जन के लिए चले जाना, तो बाह्य रूप में देखने से एक भक्त की क्रिया और एक अभक्त की क्रिया समान लगती है, लेकिन आंतरिक रूप में उन दोनों में फर्क रहता है। क्या आंतरिक फर्क रहता है? कि जिस उद्देश्य से, जिस कॉन्शियसनेस के साथ में एक भक्त अपनी क्रियाएं करता है, एक अभक्त उसको नहीं करता। एक अज्ञानी व्यक्ति, एक आसक्त व्यक्ति, वो यदि संसारिक क्रियाओं को कर रहा है तो उसका उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति है या अपनी इंद्रियों की तृप्ति है, भोग की प्राप्ति है। और एक अनासक्त व्यक्ति ज्ञानवान होकर के, विद्वान होकर के जो कुछ कर्म करता है, तो उसका उद्देश्य या तो मोक्ष है, मुक्ति है, या फिर उससे भी श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति है, भगवान के धाम में पुनः चले जाना है। लेकिन दोनों के दोनों अपने कर्तव्य कर रहे हैं, दोनों के कर्तव्य बाहर से सेम लगेंगे, एक्सटर्नली सेम लगेंगे, लेकिन इंटरनली उन दोनों में फर्क होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति आसक्त है और अज्ञानी है, तो वो कर्मकांड का आश्रय लिया हुआ है, और अगर कोई व्यक्ति अनासक्त है, विद्वान है, ज्ञानवान है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म योग का आश्रय लिया हुआ है। यही दोनों में फर्क है। इस सेक्शन के अंदर 25वें श्लोक से आगे तक भगवान ये कर्मकांड और कर्म योग में ही डिफरेंस बतलाएंगे। तो दोनों में इतना सा ही फर्क समझो अभी के लिए सिंपल रूप में, कि आसक्ति सहित अज्ञानता के कारण यदि कोई कर्म कर रहा है तो वो कर्मकांड में है, और अगर अनासक्त होकर के, विद्वान होकर के, ज्ञान का आश्रय लेकर के यदि कोई कर्म कर रहा है तो वो कर्मयोग हो सकता है, और इसी कर्मयोग की विकसित अवस्था भक्ति है ना। तो लेकिन दोनों के अंदर अपने कर्तव्यों को करना है ही, अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है। अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अनासक्त होकर के जगत में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को करो, और उसके माध्यम से क्या होगा? लोगों के लिए एक आदर्श, एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। वरना लोग आदर्श कहाँ से प्राप्त करेंगे? लोग आदर्श कहाँ से प्राप्त करेंगे? बहुत जरूरी है लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना, और तुम जैसे विद्वान व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। यहाँ पर भगवान ने इसलिए अर्जुन के लिए शब्द यूज किया है भारत। भारत मतलब भरतवंशी। तुम्हारे देश में, तुम्हारे वंश में ऐसे महान राजा हुए हैं, भरत महाराज जैसे, जिन्होंने अपनी विद्वत्ता का सब समय प्रदर्शन किया है। तो ठीक उसी प्रकार तुम भी विद्वान होकर के, अनासक्त होकर के अपने कर्मों को करो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, इनिशियल डेज में जैसे आदर्श प्रस्तुत करना, एक गृहस्थ और एक आदर्श सन्यासी, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उनके जीवन में देखने को मिलता है कि किस प्रकार उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ और एक आदर्श सन्यासी, दोनों के लिए ही एक एग्जाम्पल सेट किया है। पहले हम श्रवण कर रहे थे जिस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु जब 24 वर्ष तक नवदीप में रहकर गृहस्थ लीला कर रहे थे, तो कैसे वो अतिथि की सेवा करते थे, साधु संतों की सेवा करते थे, गंगा पूजा करते थे, भगवान नाम का आश्रय लेते थे।
और जिस समय सन्यासी हो गए हैं तो सन्यासी होकर के उनका कैसा स्ट्रांग आदर्श है ना। तो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर दोनों ही जरूरी है। कैसे ब्रह्मचर्यों की भी आवश्यकता है और गृहस्थी की भी आवश्यकता है। दोनों के अंदर ये दोनों अपना अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अगर सोसाइटी में केवल मात्र गृहस्थ ही गृहस्थ होंगे तो ऐसे में क्या होगा, लोग सोचेंगे कि अच्छा, भगवत भक्ति तो केवल मात्र एक पार्ट टाइम लाइफ है। भगवान का भजन, ये परमार्थिक जीवन, ये केवल मात्र एक पार्ट टाइम लाइफ है। मुख्य रूप में तो गृहस्थ आश्रम में ही इन्वॉल्व होना है। और यदि कोई गृहस्थ केवल मात्र लेकिन जब कोई देखता है कि ब्रह्मचारी लोग भी हैं, सन्यासी लोग भी हैं, तो इस सन्यासी लोगों के माध्यम से पता चलता है कि नहीं, जीवन केवल मात्र गृहस्थ आश्रम में ही अतिवाहित कर देना नहीं है। ये उनका जो ब्रह्मचारी या सन्यासी जो केवल मात्र भगवान पर ही आश्रित हैं और भगवान के निमित्त ही सारी क्रियाएं करते हैं, अपने कर्तव्यों को करते हैं, कर्मों को करते हैं, तो उसके माध्यम से समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, मानव जीवन वास्तव में तो भगवत भजन के लिए ही मिला है ना। बहुत समय पर ऐसा देखने को मिलता है कि ब्रह्मचारियों में और गृहस्थों में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं श्रेष्ठ है। वास्तविक रूप में दोनों ही दो ब्रिगेड हैं महाप्रभु की सेना के, है ना। दोनों की आवश्यकता है। यहाँ पर कौन छोटा कौन कौन बड़ा इस विषय की चर्चा ही नहीं है। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। चाहे अब वो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी आदर्श प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे अब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके भी वो आदर्श दिखलाया जा सकता है। भागवतम के अंदर स्पष्ट आता है कैसे अम्बरीश महाराज गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किंतु उन्होंने श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत किया। और दूसरी ओर दुर्वासा ऋषि, वे त्यागी होकर के भी लेकिन वैसा आदर्श प्रस्तुत कर नहीं पाए, है ना। तो समाज में रहते हुए प्रैक्टिकली कैसे भगवत भक्ति की जा सकती है, उसका आदर्श तो गृहस्थ लोग ही प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जितने सारे लोग अभी हरिकथा सुन रहे हैं आप लोग, आप गृहस्थियों के ऊपर बहुत विशेष दायित्व है। क्या दायित्व है कि कैसे हम शास्त्रों के आचरण को समझ करके अपने जीवन में ठीक ठीक रूप में अनासक्त होकर के भगवत भक्ति करते हुए अपने दायित्वों को भी निभाते हुए एक आदर्श एग्जाम्पल प्रस्तुत करें। हम जब, क्योंकि ब्रह्मचारी सन्यासी वो कभी भी एक गृहस्थी के लिए आदर्श नहीं हो सकता। उनको तो ये कह करके व्यक्ति टाल देता है कि अरे इनका तो कोई है ही नहीं आगे पीछे, इनको क्या करना। ये लोग तो माला लेकर के बाबा जी बन करके यदि सब समय भी ऐसे घूमते रहें तो इनके लिए चलेगा। लेकिन हम तो गृहस्थी में रहते हुए हमारे तो 17 दायित्व हैं, हमें तो बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो हमारे पास में वो भगवत भजन करने का समय नहीं होता, माला करने का समय नहीं होता, मंदिर जाने का, ब्रज जाने का, ये सब समय नहीं होता। तो लोग इस तरह से कह करके ब्रह्मचारी सन्यासियों को तो टाल सकते हैं। लेकिन जब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करता है, परिवार का लालन पालन हो, चाहे बच्चों की शादी विवाह हो, उनका शिक्षा इत्यादि हो, सब समाज के दायित्वों को निभाते निभाने और उसी के साथ साथ भी जब भगवत भक्ति भी करता है, तब लोगों के लिए एक आदर्श मिलता है। नहीं तो लोग क्या समझेंगे कि अरे शास्त्र की बातें तो केवल हाइपोथेटिकल है, शास्त्र में जितनी सारी बातें कही हैं प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रैक्टिकली घर में रहते हुए कैसे हम भक्ति करेंगे, वो चीज संभव होती नहीं। तो उसका आदर्श कौन प्रस्तुत करता है? गृहस्थ प्रस्तुत करता है। लेकिन वहीं पर कोई केवल मात्र यही ना सोच ले कि गृहस्थ आश्रम ही सार है। इस कारण से ब्रह्मचारी लोग जो भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित होकर के एक दूसरा आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि मानव जीवन मिला है तो किस लिए मिला है? भगवत भजन के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म यदि कुछ है तो वो भगवत भजन है। अब जिसका जैसा अधिकार, उसके अनुरूप वो पालन कर सकता है ना। इसलिए जो लोग, गृहस्थ लोग गृहस्थी में रहते हुए भगवत भजन जो करते हैं, तो वो उन लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि केवल भगवत भजन करते ही नहीं। जैसे हमने बताया था ना, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप और भक्ति वर्टिकल रिलेशनशिप। तो गृहस्थी
एक और है ब्रह्मचारी और सन्यासी। वे एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं जहां पर संपूर्ण रूप में भगवान पर आश्रय है, वर्टिकल रिलेशनशिप को ही बूस्ट करने में लगे हुए हैं। और दूसरी ओर गृहस्थी लोग वो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, इन दोनों रिलेशनशिप्स को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। और ऐसा करते हुए वो उन लोगों के लिए आदर्श बने हुए हैं जो कि केवल मात्र हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं। जिन लोगों को पत्नी, पुत्र, परिवार, समाज, रिश्तेदारी, इन सब से ही फुर्सत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एक भक्त, एक गृहस्थ भक्त आदर्श होता है। कैसे? वो समाज में व्यवहार कर रहा है और उसी के साथ साथ परमार्थ भी संभाल रहा है ना। तो इसीलिए दोनों की समाज में आवश्यकता है, दोनों ही अपने अपने आचरण से ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अगर ब्रह्मचारी और सन्यासी नहीं होंगे तो लोग यही सोचेंगे कि भक्ति तो केवल मात्र जीवन का एक भाग है। भक्ति जीवन का एक भाग नहीं है, वास्तव में भक्ति ही जीवन है, परमार्थ ही जीवन है ना। भक्ति इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, भक्ति इज लाइफ, भक्ति इज रियल लाइफ, बल्कि भक्ति इज बियॉन्ड लाइफ। भगवत भक्ति जो है वो तो एक जीवन के बाद में भी कंटिन्यू चलती रहती है, आत्मा की वृत्ति है ना। इसलिए ये जीवन नष्ट हो जाएगा, ये जीवन खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, मरने के बाद में भी भगवत भक्ति चलती रहेगी। तो इस बात की चर्चा भगवान इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं कि ऊपर वाली लाइन में बतलाया, सप्त कर्मण्य अविद्वांस हो, जो व्यक्ति आसक्त है वो, और अविद्वान, अविद्वान मतलब अज्ञानी है, ऐसा व्यक्ति संसारिक कार्यों को करता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए? वो अनासक्त होकर के अपने सारे कार्यों को करे। किस लिए? लोक संग्रहम, लोगों को शिक्षा देने के लिए। अभी श्लोक संख्या 26, बहुत ही फेमस श्लोक और बहुत मुख्य भी। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अच्छा, श्लोक संख्या 25 जो हमने भी श्रवण किया, तो उसकी टीका में वर्णन आ रहा है कि कैसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर वर्णन करते हैं कि आज के समय पर जो जितने सारे धर्म नेता, समाज नेता, राष्ट्र नेता, विश्व के जितने सारे नेता हैं, प्राय सभी के सभी धर्म पथ से भ्रष्ट होने के कारण साधारण लोग भी पथभ्रष्ट हो रहे हैं, है ना। क्योंकि भगवान वही थीम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर कि यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत्त देवेतरो जना। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं तो उनके नीचे वाले वैसा ही पालन करते हैं। तो इसी बात का यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि अर्जुन, तुम श्रेष्ठ होने के कारण कभी भी ऐसा आचरण नहीं करो जिसके माध्यम से लोगों की वृत्ति दूषित होगी। और धर्म नेता, समाज नेता, राष्ट्र नेता, ये सब के सब एक आदर्श प्रस्तुत कर नहीं पा रहे हैं। आज सर्वत्र ही दुर्नीति, अत्याचार, हिंसा, द्वेष आदि का मूल समस्या यही है। यही क्या है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका आचरण ठीक नहीं। इसका सोल्यूशन क्या है? परम गुरुदेव टीका में कहते हैं कि साधु संग में हरिनाम संकीर्तन, साधु के माध्यम से भक्ति का अनुशीलन, यही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। जब भगवत भक्ति करते हुए व्यक्ति अपनी मोरल वैल्यूज को जरा इनहेंस करता है, तब जाकर के समाज में भी एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, समाज में भी एक शांति बनी रहती है, और उसके साथ साथ ही परमार्थ जीवन में भी क्रमशः उन्नति होती है। देखो, ये जो कर्मकांड है और दूसरी ओर कर्म योग है, दोनों के दोनों ही अल्टीमेटली एलिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये है कि एक तो ग्रेजुअल प्रोसेस है और एक इंस्टेंट प्रोसेस है। एक तो क्रम विकास है और एक क्या है, शीघ्र तत्क्षणात उन्नति है। जैसे मुक्ति के विषय में बतलाया ना, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जो व्यक्ति कर्मकांड का आश्रय लेता है, कर्मकांड के माध्यम से जो कुछ भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रचेष्टा कर रहा है, लेकिन धर्म की बाउंड्रीज के अंतर्गत रहते हुए करना है, और उसके माध्यम से क्या होगा, क्रमशः उसकी उन्नति होगी। हमारे शास्त्रों में इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
ये चार पुरुषार्थ बतलाए हैं, है ना। धार्मिक पूर्वक अर्थ उपार्जन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्र में कहा है। तो ये लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस है। और दूसरी ओर क्या है, भगवत भक्ति का आश्रय लेकर के और व्यक्ति तत्क्षणात ही कृष्ण सेवा में नियुक्त हो जाता है। तो अर्जुन यदि प्रश्न करे कि मैं तो कर्तव्य छोड़ करके और ज्ञान का आश्रय ले रहा था, मैं तो जंगल में जा करके संन्यास लेना चाहता था, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं, कर्तव्यों को करो, अपने युद्ध करो, तो क्या संन्यास आश्रम श्रेष्ठ नहीं है? क्या आप कहना चाह रहे हो, अपने कर्तव्य को करना गृहस्थ आश्रम में रह करके, क्या वो श्रेष्ठ है? तब ऐसे में भगवान एक्नॉलेज करते हुए कहते हैं कि नहीं अर्जुन, अवश्य ही संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन साधारण व्यक्ति से यदि तुम ये एक बात कहोगे तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, उसकी बुद्धि में भ्रम आ जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी बुद्धि में भ्रम क्रिएट करना, ला देना ठीक नहीं है। उसी को 26वें श्लोक में स्पष्ट किया, न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। हे अर्जुन, विद्वान युक्त समाचरण, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा क्या करता है, जोशयेत अर्थात नियुक्त करके रखता है सारे कर्मों को, भगवत भक्ति के अनुकूल उन सब कर्मों को नियुक्त करके रखता है। कैसे नियुक्त करके रखता है? बिना बुद्धि भेद जागृत किए। जिस व्यक्ति की कर्म में बड़ी आसक्ति है, ज्ञानाम कर्म संगीणाम, कर्म संगीनाम मतलब जिस जो सकाम कर्मों को करने में आसक्त है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि में विकृति ना ला करके, उसकी बुद्धि को विचलित ना करके, जितना उसका अधिकार है उसके अनुरूप नियुक्त करना ही कौशलता है। इस श्लोक की व्याख्या हम लोग विस्तार से फिर कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज का हम लोग यहीं पर ही विश्राम देते हैं। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।